नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राजेश सर की पाठशाला में। इससे पहले हम लोग जो है हिस्ट्री में ये सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा ख़त्म कर दिए थे और आज से हम लोग वैदिक काल शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो वैदिक काल आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। वैदिक काल बिल्कुल आप सब लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वैदिक काल में हर एक ऐसा क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका जीके जीएस पूछा जाता है, उसमें आपका ये वैदिक काल से क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए सबसे पहले वैदिक काल को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, कि वैदिक काल को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए, जैसे हम लोग हम लोग क्या पढ़े थे। देखिए, ये है मेरा भारत, ये है मेरा भारत, और इसी में था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारा सबसे पहले का सभ्यता था। और हम लोग इस चीज को भी जाने थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे बहुत सारे विद्वान बहुत सारे तर्क देते हैं, और उसी तर्क में से एक तर्क जिसको कि बहुत ज्यादा माना जाता है, क्या है कि यहाँ पे है हिंदू कुश पर्वत। क्या है, यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत है। यहाँ पे हमारा ईरान था। क्या था, ईरान था। इधर से हमारा आर्य लोग चलते हुए आए, और वही लोग क्या किए कि आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिए थे, और फिर वो वैदिक काल वहां से स्टार्ट किए थे। चलिए, तो इसमें भी जान लेते कि वो कैसे कैसे यहाँ पे इंटर किए थे, भारत में आए थे। देखिए, ये जो हम लोग यहाँ पे बनाए थे, इसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। क्या है इसका नाम? हिंदू कुश पर्वत। इसका नाम है हमारा हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत। अब देखिए, सबसे पहले जब आर्य लोग हमारे भारत में एंटर करने के लिए चाहा, तो वो हिंदू कुश पर्वत पे सबसे पहले वो चढ़ाई किया। हिंदू कुश पर्वत पे चढ़ाई करने के बाद क्या था कि हिंदू कुश पर्वत से एक दर्रा निकलता है, पास निकलता है, एक दर्रा निकलता है। इधर से ही वो लोग, ठीक है, दर्रा होता है मतलब दो पहाड़ी के बीच में जो रास्ता हो उसी को दर्रा कहते हैं। तो वही दर्रा का नाम था खैबर दर्रा। उसका नाम था खैबर दर्रा। और वही खैबर दर्रा से होते हुए उन्होंने भारत में एंटर किए, और भारत में एंटर करके वो सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश नाम के जगह पर वो लोग बसे। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश नाम का जगह पे आर्य लोग, कौन लोग? आर्य लोग आकर के बसे थे। ठीक है, और वही लोग आए थे और सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किए थे। ऐसा हम नहीं, ऐसा बहुत सारे विद्वान बोलते हैं, और भी बहुत सारे विद्वान का अलग अलग तर्क है। लेकिन क्या बोलते हैं कि आर्य लोग, जो आर्यंस लोग थे, वो क्या किए कि ईरान से होते हुए उसका मूल निवास, ये मैक्स मूलर बताते हैं उत्तरी ध्रुव, लेकिन अभी तक कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि उनका जो है मूल निवास उत्तरी ध्रुव ही था। लेकिन क्या था कि आर्य लोग क्या थे कि ईरान से होते हुए, मतलब पहले ईरान में आए, ईरान से होते हुए क्या थे कि वो भारत में एंटर किए। भारत में सबसे पहले कहाँ है? हिंदू कुश पर्वत। और हिंदू कुश पर्वत के वो लोग सबसे पहले खैबर दर्रा में एंटर किए। फिर खैबर दर्रा से होते हुए वो लोग सप्त सैंधव प्रदेश में आके बसे सबसे पहले। आगे समझ में? चलिए, तो पहले क्या था ये हम लोग यहां तक समझ लिए कि आर्य लोग जो है हमारे भारत में कैसे एंटर किए। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट कैसे हुआ। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे। अब जो हमारा वैदिक काल है, इसको हम लोग सबसे पहले इसको सिंधु काल से हम लोग रिलेट कर लेते। देखिए, रिलेट करने से पहले थोड़ा कुछ जान लेते हैं हम लोग जो है थोड़ा कुछ जान लेते हैं वैदिक काल के बारे में। देखिए, वैदिक काल के बारे में पूछे तो वैदिक काल का सबसे पहले टाइम पीरियड, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई वैसा जो है फिक्स टाइम पीरियड नहीं था, इसीलिए उसका टाइम पीरियड हम लोग नहीं लिखाए थे। लेकिन ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल का टाइम पीरियड हमारा 1500 से 600 बीसी है। आप लोग को एडी और बीसी सबसे पहले क्लास में ही, इंट्रोडक्शन क्लास में आप सभी को समझा दिए थे। ठीक है, तो ये क्या था, 1500 से 600 बीसी हमारा ये वैदिक काल सभ्यता चला था। और वैदिक काल सभ्यता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्य सभ्यता। वैदिक सभ्यता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर्य सभ्यता। वैदिक सभ्यता को ही हम लोग बोलते हैं आर्य सभ्यता। वैदिक काल सभ्यता को क्या बोलते हैं हम लोग?
आर्य सभ्यता। और इसी को वैदिक काल को हम जो है एक तरीके से और बोल सकते हैं वेदों का काल। क्या बोल सकते हैं? वेदों का काल, वेदों का काल। चल, ये यहां तक समझ में आ गई। सबसे पहले इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? आर्य सभ्यता बोल सकते हैं, वेदों का काल बोल सकते हैं, ठीक है। इसको वैदिक सभ्यता बोल सकते हैं। अब देखिए इसका निर्माण कौन करवाया था? सबसे पहले आपसे को बता दिए थे यहाँ पे क्या? निर्माण बता देते हैं। निर्माण, इसका निर्माण कौन करवाया? ठीक है, निर्माण पूछे तो निर्माण में जैसे कि आप सभी को बताया है कि यहाँ पे क्या है? हमारा भारत है, ठीक है, सॉरी, ये हमारा क्या है? भारत है। तो ये हिंदू कुश पर्वत से आर्यन लोग ही आके यहाँ पे सिंधु घाट ये क्या बोलते हैं वैदिक काल को स्टार्ट किए थे। तो उनका निर्माता भी हम लोग आर्य को ही बोलेंगे। किनको बोलेंगे? आर्य। तो अगर जब निर्माण का बात करें तो इसका निर्माण कौन करवाया? आर्य। चलिए यहाँ तक आगे समझ में। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आर्य का मतलब समझ लेते हैं कि हमारा आर्य का अर्थ क्या होता है। आप सबको हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। देखिए आर्य, ठीक है, आर्य का मतलब कोई पूछे तो आर्य का मतलब देखिए हम सभी लोग क्या बताएंगे। सबसे पहले जो बिल्कुल श्रेष्ठ हो, ठीक है, श्रेष्ठ हो, जाति में हो, कोई भी चीज में, कार्य में, सब चीज में जिसको श्रेष्ठ माना जाता है उस टाइम उसी को आर्य बोला जाता था, ठीक है। अब देखिए जो कुलीन वर्ग का हो, सबसे उच्च वर्ग का हो, ठीक है, जो सबसे उच्च वर्ग का हो उसी को कुलीन वर्ग बोला जाता है, उसी को हम लोग आर्य बोलते हैं। और जो किसी के अधीन ना हो, जो किसी के अधीन ना हो, जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, ठीक है, जो बिल्कुल स्वतंत्र हो उसको हम लोग आर्य बोलते हैं। आगे समझ में। तो आर्य को हम सभी लोग तीन तरीके से समझ सकते हैं, श्रेष्ठ, कुलीन वर्ग का हो और जो स्वतंत्र हो, किसी के अधीन ना हो। चलिए तो उसको समझ लीजिए। उसके बाद अब देखिए इसमें हम लोग एक चीज और जानेंगे कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था वो हमारा कौन सा सभ्यता था? नगरीय सभ्यता, बिल्कुल शहर के जैसा था। लेकिन ये जो हमारा वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल है, ये हमारा वैदिक काल क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। कैसा है ये? ग्रामीण है। वैदिक सभ्यता हमारा ग्रामीण सभ्यता है। और आप सभी को एक चीज और बताए थे, ये जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं को बहुत ज्यादा इज्जत दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता महिला प्रधान सभ्यता थी। लेकिन उसी के मुताबिक हम लोग इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे शुरू में महिलाओं को बहुत ज्यादा इज्जत मतलब मिला था। लेकिन धीरे धीरे जाते जाते यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। इसीलिए इसको महिला प्रधान नहीं, मात्र सत्तात्मक नहीं, इसको पितृ सत्तात्मक बोलेंगे, ठीक है। ये क्या था हमारा? पितृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, ठीक है। कोई पूछे कि हमारा जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो पितृ सत्तात्मक सभ्यता। यहाँ पे महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को इज्जत दिया जाता था। और जैसे कि आप सबको पता है हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता वो हमारा शांति प्रिय सभ्यता था। वो किसी से भी झगड़ा लड़ाई में विश्वास नहीं रखता था। बोलता था झगड़ा लड़ाई करने से कुछ नहीं होता है, बस हम लोगों का ही सभ्यता नष्ट होगा, हम लोगों का ही गांव नष्ट होगा। इसीलिए वो लोग क्या था? शांति प्रिय था। लेकिन ये लोग जो है, आर्य लोग जो है वैदिक काल में, ये लोग ऐसे नहीं थे। ये लोग बोला केवल अगर जब मेरा गांव ये है आज, ठीक है, हम लोग जहां पे खड़ा है ये है मेरा गांव, तो हम लोग युद्ध को जीत करके अपना गांव को पूरा बड़ा करेंगे। हमको ये छोटा सा, चाहे उन लोग को कितना भी बड़ा जगह मिल जाए, लेकिन उन लोग को छोटा ही लगता था। और वो लोग शांति प्रिय नहीं, वो लोग युद्ध प्रेमी था। कैसा था? युद्ध प्रेमी। यहाँ पे लिख देते हैं, वो लोग युद्ध प्रेमी, ठीक है, युद्ध प्रेमी। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि वहां पे मुख्य रूप से जिसको हम लोग मातृ देवी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रकृति देवी भी बोलते हैं, और एक पशुपतिनाथ, ठीक है, इनका पूजा होता था। लेकिन वहां पे मूर्ति पूजा होता था। सिंधु सभ्यता में हमारा मूर्ति पूजा होता था। लेकिन उसी के मुताबिक अगर जब वैदिक काल में देखें तो वैदिक काल में हमारा
मूर्ति पूजा शुरू शुरू में था, लेकिन धीरे 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 जाते जाते यहाँ पर भी जिस तरह महिलाओं की स्थिति यहाँ पे पूरा खराब हो चुकी थी, उसी तरह यहाँ पर मूर्ति पूजा भी बंद हो गया था। और मूर्ति पूजा नहीं होकर ये लोग प्रकृति पूजा करते थे। क्या करते थे? प्रकृति पूजा। प्रकृति पूजा, जैसे कि आग का पूजा हो गया, वनस्पति का पूजा हो गया, ठीक है, वर्षा का पूजा हो गया, ठीक है, उसी तरह का ये लोग मतलब पूजा करते थे। ये लोग जो है किसी पर भी जैसे मूर्ति पर विश्वास नहीं रखते थे। चलिए अब ये लोग का जो सबसे, देखिए हम आपसे को बता देते हैं, इसको सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है। क्या है कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ का जो सबसे फेवरेट बोले या तो फिर उसको प्रिय बोले, ठीक है, वहाँ का प्रिय पशु हमारा था ये क्या, कुबड़ वाला सांप, सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन उसी से रिलेट करते हुए हम लोग चले और उसी तरह धार्मिक दृष्टि से, ठीक है, धार्मिक दृष्टि से पूछे कि जो हमारा ये वैदिक काल है, वैदिक काल का जो है प्रिय पशु कौन सा था, तो उसमें चला है गाय। क्या है? गाय। अब देखिए यहाँ पे गाय लिखा दिए। अब ये लोग गाय को क्या करते थे, कभी भी नहीं मारते थे। गाय को ये लोग अधन्या बोलते थे। क्या बोलते थे? अधन्या। अधन्या। और अधन्या का जो अर्थ होता है, अधन्या का जो अर्थ होता है वो होता है ना मारे जा सकने योग्य, ना मारे जा सकने योग्य। यहां तक सबका क्लियर है? चलिए अब जो है आपसे लोग क्या कीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोग जान लिए। अब थोड़ा देखिए हम लोग इसको जान लेते हैं, ठीक है। एक साइड हम लोग हड़प्पा सभ्यता को रिलेट करेंगे और एक साइड हम लोग हड़प्पा सभ्यता से वैदिक सभ्यता को रिलेट करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता मेरा क्या था, नगरीय सभ्यता था। क्या था मेरा? हड़प्पा सभ्यता मेरा नगरीय सभ्यता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में किसका पूजा होता था? पशुपतिनाथ। किनका होता था? पशुपतिनाथ, या तो फिर मातृ देवी, जिसको हम लोग पृथ्वी देवी भी बोलते हैं, ठीक है, या तो फिर किनका? मातृ देवी, ठीक है, इन्हीं को हम लोग पृथ्वी देवी भी बोलते थे। और हड़प्पा सभ्यता में मेरा क्या था कि ये लोग शांति से रहना पसंद करते थे। क्या करते थे? शांति से रहना पसंद करते थे, शांति प्रिय थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का लोग मेरा क्या था? शांति प्रिय था। और ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, ठीक है, ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है, मूर्ति पूजा। ये लोग शांति रहते थे, मूर्ति पूजा करते थे और यहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा इज्जत मिलता था। मतलब क्या बोलेंगे? मातृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा हड़प्पा सभ्यता, लेकिन ये हमारा हड़प्पा सभ्यता क्या था? नगरीय सभ्यता। लेकिन वहीं पे वैदिक काल का बात करें तो वैदिक काल मेरा क्या था? ग्रामीण सभ्यता। क्या था? ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। और वहीं पे बात करें हम लोग, वहां पे पशुपतिनाथ या वह मातृ देवी की पूजा होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या था कि प्रकृति पूजा होती थी, ठीक है, प्रकृति पूजा, ठीक है। वहां पे क्या था? मेरा शांति प्रिय था, लेकिन ये लोग क्या था? युद्ध प्रेमी था, ये लोग युद्ध प्रेमी। चलिए उसमें मूर्ति पूजा था, इसमें मूर्ति पूजा नहीं था, ठीक है, मूर्ति पूजा यहाँ पे क्या होता था? नहीं होता था। यहाँ पे मूर्ति पूजा क्या होता था? नहीं होता था। और वो हमारा मातृ सत्तात्मक था, ये हमारा पितृ सत्तात्मक था। यहाँ पे पुरुषों को महिलाओं के मुताबिक ज़्यादा इज्जत मिलता था। चलिए तो आप लोग क्या कीजिए, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए
हम लोग क्या किए, यहाँ तक तो जान लिए। अब जो है इसके बाद थोड़ा सा और एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना है, जो आपसे को बताए थे हम यहीं पे बता देते, नहीं यहाँ पे बता दिए थे, ठीक है। देखिए क्या है, हाँ, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु, ठीक है। वही हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु मेरा कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, या तो हड़प्पा सभ्यता, जो भी बोले उसमें था मेरा कुबड़ वाला सांड। क्या था, कुबड़ वाला सांड। लेकिन वही हम लोग वैदिक काल में या तो फिर वैदिक सभ्यता में, ठीक है, वैदिक काल में बात करें तो वैदिक काल में हमारा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु था मेरा गाय। ये चीज़ आप सभी को पीछे भी बताए थे, यहाँ पर भी इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वैदिक सभ्यता, वैदिक रुक जाइए, क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1500 से लेकर 600 BC तक, 600 BC तक, ठीक है, 1500 से लेकर के 600 BC तक। अब देखिए हम लोग जो वैदिक काल को पढ़ेंगे उसको 3 तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 3 तरीके से कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको जान लेते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा ये टेढ़ा हो चुका है, कोई बात नहीं। देखिए इसको हम लोग कितने तरीके से, 3 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले नोट्स को जितना अच्छा से सजाएंगे वो उतना अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। 1 2, फिर यहाँ पे मेरा कितना है 3। इसको 3 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। क्या पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल। और इसका टाइम पीरियड क्या था, 1500 से लेकर के 1000 BC। 1500 से लेकर के कितना, 1500 से लेकर के 1000 BC, ठीक है। ये हमारा हो गया ऋग्वैदिक काल, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे, इसी में जब हमारा लोहे की खोज हुआ, ठीक है, लोहे की खोज हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा हुआ था 1000 BC। कहीं पर भी क्वेश्चन पूछे कि लोहे की खोज हमारा कब हुआ, तो आंसर जाएगा कब हुआ था, 1000 BC। कब हुआ था, 1000 BC, ठीक है। और कहाँ से हुआ, थोड़ा ये भी हम लोग ध्यान में रख लेते हैं। ये हमारा हुआ था एटा, अतरंजी खेड़ा। एटा कहाँ पड़ता है, अतरंजी खेड़ा से, ठीक है, एटा अतरंजी खेड़ा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए इसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, और ये हमारा कहाँ पड़ता है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है, ये हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। क्या पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका टाइम पीरियड था हमारा 1000 से लेकर के
600 BC, 1000 से लेकर के 600 BC। इसी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी में हम लोग पढ़ेंगे सामवेद, यजुर्वेद। क्या पढ़ेंगे इसी में हम लोग? यजुर्वेद, यजुर्वेद। इसी में हम लोग पढ़ेंगे सामवेद, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या? उपनिषद, ठीक है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे आरण्यक, और इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? आरण्यक के बाद क्या बोलते हैं उसको? ब्राह्मण। क्या पढ़ेंगे? एक ब्राह्मण एक मेरा ग्रंथ होता है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानेंगे। कौन सा काल में? उत्तर वैदिक काल में। चलिए, तो यहाँ तक आप सभी का ये क्लियर हो चुका है। आप सभी लोग इसको फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग क्या है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ये हो गया है नोट। अब देखिए, आप सभी को हम पहले भी बताए थे कि क्या हमारा वैदिक काल कौन शुरू किया? आर्य लोग। आर्य लोग कहाँ के थे ये निश्चित नहीं है, ये हम लोग को पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। अभी तक कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है जो कंफर्म पूरा सटीक जानकारी दे सके कि वो यहीं से है, ठीक है। सब कोई अपना अनुमान लगा के बताते हैं कि ये मध्य एशिया से है, ये उत्तरी ध्रुव का है, ठीक है। सब लोग अपना अनुमान लगा के बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सा विद्वान कहाँ के बारे में बताते हैं। थोड़ा इसके बारे में देखिए, एक साइड हम लोग लिख लेते हैं विद्वान। क्या लिख लेते हैं? विद्वान, ठीक है। और एक साइड हम लोग लिख लेते हैं मूल निवास। उधर ही हम लोग मूल निवास लिख लेते हैं। ये हमारा विद्वान, और इधर मेरा क्या है? मूल निवास। मूल निवास। अब देखिए, सबसे पहले एक जो हमारे क्या बोलते हैं विद्वान है, वो इसका मूल निवास बताए हैं। कहाँ बताए हैं? मध्य एशिया, मध्य एशिया, ठीक है। और जो हमारे एक विद्वान है वो बताए हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बताए हैं? उत्तरी ध्रुव। और हमारे एक विद्वान इसका तिब्बत बताए हैं। क्या बताए हैं? तिब्बत। एक विद्वान जर्मनी बताए हैं, ठीक है, जर्मनी, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा एक और विद्वान जो इसका मूल निवास कहाँ बताए हैं? हंगरी, हंगरी, हंगरी। देखिए, बहुत सारे विद्वान क्या बताए थे कि इसका एक मूल निवास या तो ये मध्य एशिया के हो सकते हैं। एक विद्वान बोले थे कि इसका मूल निवास कहाँ हो सकता है? मध्य एशिया। और एक हमारे विद्वान बताए हैं कि इसका मूल निवास उत्तरी ध्रुव हो सकता है। एक हमारे विद्वान बताए हैं तिब्बत, जर्मनी, हंगरी। ऐसे कर करके सभी लोग अपना तर्क देते हैं। देखिए, जो हमारा मध्य एशिया बताए हैं, ठीक है, जो हमारा मध्य एशिया बताया है उस विद्वान का नाम है हमारा मैक्स मूलर। क्या है? मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। और देखिए, हमारे जो उत्तरी ध्रुव बताए हैं वो है हमारे ये क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और देखिए, इसी के ऊपर बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है द आर्कटिक। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या किए थे? एक बुक लिखे थे, ये एक बुक लिखे थे, उनका नाम है द आर्कटिक, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, होम ऑफ द आर्यंस, ठीक है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। उसके बाद जो तिब्बत बताते हैं उनका नाम है दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक है,
दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं कि इनका जो है मूल निवास तिब्बत हो सकता है। और जो है एक हमारे बताए हैं जर्मनी, उनका नाम है प्रोफेसर पेनका, प्रोफेसर पेनका। और जो लास्ट में हंगरी बताए हैं उनका नाम है गाइल्स, क्या नाम है? गाइल्स। ये सभी विद्वान क्या बोले थे कि आर्यों का मूल निवास इतना जगह हो सकता है, जैसे मध्य एशिया। मैक्स मुलर बोले थे कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया है। बाल गंगाधर तिलक बोले हैं उत्तरी ध्रुव है। और इसी के ऊपर उसने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या है हमारा, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है। और दयानंद सरस्वती बताए हैं कि उनका मूल निवास तिब्बत हो सकता है। प्रोफेसर पेनका बताए हैं कि उनका मूल निवास जर्मनी हो सकता है। और ये गाइल्स बताए हैं कि उनका मूल निवास हंगरी हो सकता है। इनको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद क्या है, हम लोग थोड़ा वैदिक साहित्य पे ध्यान दे लेते हैं। ठीक है। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। देखिए, वैदिक साहित्य में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेद। क्या पढ़ेंगे? वेद। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण। ठीक है। ब्राह्मण जो हमारा ग्रंथ होता है वो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये आरण्यक, आरण्यक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद। उसके बाद जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेदांग। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप सभी को थोड़ा सा हम यहाँ समझा देते हैं। देखिए, इसको थोड़ा हम लोग नहीं समझाए थे। ठीक है। क्या है कि हम लोगों का वेद टोटल कितना है? 4 है। वेद कितना है टोटल? 4। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। हम जो इसको टिक कर देते हैं, पहला कौन सा है हमारा? ये ऋग्वेद। ठीक है। ये हमारा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, नहीं सामवेद है और अथर्ववेद है। ये हमारा 4 वेद है। हम जो है यही 4 वेद को पढ़ेंगे। अगर जब क्वेश्चन पूछे कि हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद, क्योंकि ये 1500 BC में ही इसका जो है निर्माण हो गया था। उसके बाद हमारा उत्तर वैदिक काल, उसके बाद फिर हमारा उत्तर वैदिक काल आते आते फिर मेरा ये मतलब 3 वेद का निर्माण हुआ, जिसका यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, क्या पढ़े थे कि वेद के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले क्या है मेरा वेद। मेरा टोटल कितना है? वेद मेरा टोटल 4 है। कौन कौन सा है थोड़ा ये भी जान लेते हैं। ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, वहाँ पे थोड़ा यजुर्वेद में कुछ गलत लिखा गया है। ठीक, युजुर लिखा गया है, इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं। यह हमारा यजुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद और फिर सामवेद, उसके बाद फिर हमारा आता है अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद। ठीक है। ये चारों के बारे में चर्चा हम आगे जो है आप सभी को कर देंगे। उसके बाद फिर हमारा ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण ग्रंथ मेरा टोटल 8 है। ब्राह्मण ग्रंथ मेरा टोटल 8 है। और आरण्यक के बारे में पूछे तो आरण्यक मेरा 7 है, उपनिषद मेरा 108 है और वेदांग मेरा 6 है। ठीक है। ये सब हम आप सभी को आगे बताएंगे। ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे वेद है तो वेद आप सभी को बता दिए कि वेद मेरा 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फिर मेरा ब्राह्मण ग्रंथ 8 है। ब्राह्मण ग्रंथ मेरा कितना है? 8 है। चलिए, यहां तक आप सभी का हो गया है क्लियर। चलिए, ज्योतिष निरुक्त कजनी व्याछा सी।
उसके बाद थोड़ा हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेंगे, यहाँ हम यहीं पे थोड़ा सा नोट करवाते हैं। शिक्षा वाणिज्यक क्या है? शिक्षा वाणिज्यक, इससे क्वेश्चन आ सकता है, वाणिज्यक, ठीक है। शिक्षा वाणिज्यक में, ठीक है, शिक्षा वाणिज्यक की कितनी शाखाएं हैं, सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका शाखा के बात करें तो एक है हमारा कल्प, क्या है? कल्प, ठीक है। कल्प के बाद हमारा दूसरा आता है क्या? कल्प ज्योतिष निरुक्त, क्या है? कल्प के बाद हमारा आता है ज्योतिष, क्या आता है? ज्योतिष। उसके बाद फिर हमारा तीसरा आता है निरुक्त, क्या आता है? निरुक्त। चौथा आता है मेरा यहाँ पे व्याकरण, क्या आता है? व्याकरण। उसके बाद फिर छंद, उसके बाद फिर क्या? शिक्षा। देखिए आप सभी याद करो, क से कल्प है ना, क से कल्प, जो से मेरा ज्योतिष, नौ से मेरा निरुक्त, वा से मेरा व्याकरण, अक्षों से आप लोग याद कर लीजिएगा छंद, और फिर सौ से मेरा शिक्षा। तो ये आपसी का यहाँ पे खत्म हो चुका है। कल जो है आपसी को थोड़ा ऋग्वेद के बारे में जानकारी दे देंगे, उसके बाद कल जो है वेद के बारे में टोटल पढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।